हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग होंगे। बाल की खाल निकालना, यस, ये कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी। बाल की खाल निकालना, आज हम लोग बाल की खाल निकालेंगे। मेरा बोलने का मतलब है कि आज हम लोग बालों के बारे में बात करेंगे। झड़ते बालों की समस्या, बाल जाना, बाल का कम होना, सर से पतले हो जाना बाल, ये आम समस्या है और ये बहुत बड़ी समस्या है और ये बढ़ते जा रही है। जैसे कि आपने देखा होगा, हर दूसरा व्यक्ति बालों की समस्या से प्रॉब्लम में आ चुका है। वो तकरीबन हर दवा ट्राई कर चुका है। मार्केट में अवेलेबल सारी दवाएं उसने खाई हुई होती है, फिर भी रिज़ल्ट नहीं आता। और हर तरह की वीडियोस देख चुके हैं, आप गूगल पे देखे, आपने हर जगह पे, आपने इंटरनेट पे सारे वीडियोस देखे होंगे, आपने सारे ट्यूटोरियल्स देखे होंगे और आपने कंसल्ट भी किया होगा अपने डॉक्टर से, लेकिन आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिला होगा। रिज़ल्ट ना मिलने का कारण मैं आपको बताता हूँ। सारे कोशिश कर लेते हैं हम लोग जितनी भी दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल होती है वो सारी ट्राई कर चुके होते हैं, जिसमें कि विटामिन ई है, उसमें बायोटीन है, साथ में आप मोनोक्सिडिल भी यूज़ कर चुके हैं, उसका सॉल्यूशन हर चीज़ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बाल जाते हैं, आते नहीं हैं और पतले होते जाते। काले घने बाल किसे नहीं पसंद, हर एक को काले घने बाल पसंद होते हैं और बालों से ही इंसान का जो व्यक्तिमत्व है वो खुलता है। ये आम धारणा है, ऐसा नहीं है कि जिनके बाल नहीं है वो भी आकर्षक नहीं है, वो भी होते हैं, लेकिन बाल किसे नहीं चाहिए। अगर नेचुरली आपके पास बाल है तो कोई भी गंजा होके तो नहीं घूमने वाला। तो बालों को संभालना ये सब लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन कोशिश ऐसी होती है, कुछ गलत हम लोग डिसीजंस ले लेते हैं हमारे, जिससे कि बाल हम लोग संभाल नहीं पाते। वो क्यों नहीं हो पाता ये सब? वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमारा वे गलत हो जाता है। आपने हर तरह की चीज़ें देखी होगी, आपने हर तरह का ऑयल यूज़ किया होगा, तरह तरह के, यानी ये कांति वो कांति, दुनिया भर के ऑयल से, तरह तरह के ऑयल है, आपने यूज़ किए होंगे, आपने देखे होंगे। ये बाज़ार में, मार्केट में हर तरह का ऑयल अवेलेबल है। अनियन ऑयल है, अलग अलग जड़ी बूटियों से मिश्रित ऑयल भी मिल जाता है मार्केट में। तो फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा? बाल, लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे बाल जाना रुक गए हैं, लेकिन कुछ दिनों में वो फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्या होता है जिससे कि बालों की समस्या सॉल्व ही नहीं हो पा रही है? तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, आप उसको अगर फॉलो करेंगे तो घने बालों के साथ साथ बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी। मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ जिससे कि बालों की समस्या क्यों हो रही है ये समझ में आएगा आपको, और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इससे बचा कैसे जाए और हम लोग बालों की ग्रोथ कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज तक मुझे पक्का पता है कि इस बारे में किसी ने बात नहीं की है, लेकिन हम कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग बालों के बारे में क्या केयर करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, हम तरह तरह के शैम्पू यूज़ करते हैं, और शैम्पू यूज़ करने के बाद हम लोग देखते हैं कंडीशनर भी लगा रहे हैं हम लोग। यानी इतना सब करने की ज़रूरत क्या है? अगर मार्केट में कंडीशनर नहीं होता तो क्या होता? लोग पहले शैम्पू नहीं थे तो क्या करते थे? तो वो शिकाकाई यूज़ करते थे। शिकाकाई सबसे बेस्ट होता है, लेकिन अगर शिकाकाई उसको उबालना, उसके पानी से बाल धोना, वो रीठा करके एक गोल गोल ऐसा एक बीज जैसा आता है, वो भी शिकाकाई के साथ डाला जाता है, वो उससे झाग निकलता है। तो ये नेचुरल शैम्पू है। लेकिन अगर हम लोग वो सब नहीं कर सकते तो नेचुरल शैम्पू भी अवेलेबल है। जैसे कि जैसे कि मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर आपको शैम्पू का नाम जानना है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं कमेंट में आपको आंसर दे दूँगा। आप मेल कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ईमेल आईडी है, उस पर आप मुझे मेल कर दीजिए। अगर वो नहीं पॉसिबल तो सीधा सीधा कमेंट कर दीजिए, मैं शैम्पू का नाम बता दूँगा। सिंपल सा शैम्पू है, कोई इशू नहीं है। शिकाकाई शैम्पू करना बेस्ट होता है। मैं अपने बालों के लिए वही यूज़ करता हूँ और मैं तरीका आपको बताता हूँ कि बाल जाते हैं और वो कैसे जाते हैं। जो ऐसे बाल जाने के कई कारण होते हैं, जैसे कि विटामिन ई की कमी होती है, बायोटीन की कमी होती है, साथ साथ में जो पोल्यूशन है वो होता है, और उससे भी सबसे बड़ी कारण डैंड्रफ होता है। डैंड्रफ से भी बाल जाते हैं, और इन सब में सबसे ऊंचा कारण होता है
जो कि सबसे निगलेक्टेड है और उससे ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता, उल्टा उसको बढ़ाया जाता है, और वो होता है ऑयल। बालों की जो त्वचा होती है हमारी स्काल्प, वो अगर ऑयली रहेगी तो आपके बाल पतले होंगे, पतले होने के साथ साथ झड़ जाएंगे और उससे गंजापन आना शुरू हो जाता है। आप नोटिस कीजिएगा, आप जितना बालों को ऑयल लगाएंगे, क्योंकि बाल जाने की मेन समस्या जो होती है वो जो आपकी ऑयल की ग्रंथियाँ होती है, ऑयल की ग्रंथियाँ होती है, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, वो ज़्यादा ऑयल सिक्रेट करती है, और वो ऑयल सिक्रेट करने की वजह से वैसे ही स्काल्प आपका ऑयली रहता है, और उसकी वजह से बाल ऑलरेडी लूज़ होना शुरू हो जाते हैं, वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तरह तरह के ऑयल से बालों की मसाज करते हैं, बहुत तरह के ऑयल लगा लेते हैं, जिससे कि वो ऑयली जो त्वचा है वो कभी भी सूख नहीं पाती, और ऊपर से हम लोग और ऑयल डाल के उसे और चिपचिपा कर देते हैं, उसकी वजह से आपके बाल जाते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है जो कि बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है। आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आप सबसे पहले अपने बालों को रोज़ धोया करेंगे, शिकेकाई शैम्पू से या फिर नेचुरल शिकेकाई से। वो धोने के समय आपको ध्यान में रखना है, शैम्पू बस इतना सा लेना है। अगर आप डेली वॉश कर रहे हैं अपने बालों को, जिनके बाल ऑयली है और जिनके बाल झड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, ये इतना सा आपको शैम्पू लेना है। इतना सा शैम्पू लेके जैसे बालों की लेंथ, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से मुझे इतना सा शैम्पू लगता है। अगर आप लेडीज़ लोगों के लिए, महिलाओं के लिए अगर बाल लंबे बाल है या फिर किसी के बाल लंबे हैं, तो उसने वो हिसाब से अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, मुझे इतना लगता है तो आपको कितना लगेगा, वो हिसाब से आप अपना डोज तैयार कीजिए और उससे शैम्पू से बाल डेली धोते जाइए। जो जनरली आप जितना शैम्पू यूज़ करते हैं उससे आधा यूज़ कीजिए, आधे से भी कम, वो डेली कीजिए। उससे बाल पूरी तरह से, आपके जो स्काल्प है उसे अच्छे से आपको रगड़ के उसको धोना है। वो धोने के बाद ऑयल निकल जाएगा, उसके बाद पूरी तरह से शैम्पू निकल जाए इतना आपको पानी से उसको वॉश कर लेना है। पूरी ये ध्यान में रखना है कि आपके बालों में शैम्पू बिल्कुल भी ना हो, चिपचिपापन बिल्कुल भी ना हो, वो पूरी तरह से वॉश हो जाए, क्लीन हो जाए। और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप करेंगे, बाल धोने के बाद जब आप बाहर आएंगे, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले बालों को सुखाना है। तो अच्छे से बालों को पोंछिए, पोंछने के बाद अच्छा सा एक ड्रायर लीजिए, हेयर ड्रायर, और एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, जिससे कि आपको उसकी ताप ज़्यादा से ज़्यादा हीट बालों को ना लगे। हीट यानी जो कि उष्णता होती है वो एकदम से डायरेक्ट आपकी जो त्वचा होती है, बालों की त्वचा नीचे की, जो बालों की जड़ों में एकदम से आपको ऐसा नहीं लगे बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, इतना नहीं करना है। थोड़ा दूर से उसे सुखाइए, अच्छे से सुखाइए पूरी तरह से। जब ड्राई हो जाए, आपको लगे कि नहीं बाल एकदम से फ्लफ़ी हो गए, ड्राई हो गए, तो आपको रुक जाना है। फिर आपको फ़ैन ऑन करना है। फ़ैन ऑन करने के बाद जो हीट है वो निकल जाएगी। उसके बाद आप जब कंघी करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि आपके बालों का वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। धीरे धीरे आपके बालों का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, उनका थिकनेस भी बढ़ेगा, वो मोटे भी हो जाएंगे, और आपकी बालों की झड़ने की समस्या से और ये जो गंजापन आ रहा है उससे, उस समस्या से आप निजात पा सकते हैं। तो करना कुछ भी नहीं है, यही सब सिंपल सा टेक्निक है। इसे अगर आप फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाद में अगर आप बालों के लिए अगर कुछ लेना चाहते हैं जिससे कि बालों की ग्रोथ और बढ़े, तो हेयर एक्सेलेक्स टैबलेट आप ले सकते हैं, और उसमें महिलाओं के लिए अलग आती है, पुरुषों के लिए अलग आती है, तो वो उनके हिसाब से डोजेस तय होते हैं। अगर आपको उसके डोजेस के बारे में पूछना है तो आप मेल कर लीजिए या फिर कमेंट में पूछिए, मैं बता दूंगा। समस्या को देखते हुए उसके डोजेस तय किए जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, बालों की त्वचा को हमेशा आपको ड्राई रखना है, उसे बिल्कुल भी ऑयली नहीं रखना है। जितना वहाँ ऑयल होगा उतने बाल जाएंगे। देखिए, तेल बेचने वालों के लिए तो वो बस यही बताएंगे कि ये तेल लगाओ तो इससे इतने बाल आ जाएंगे, लेकिन वैसा होता नहीं है। बालों का असली ख्याल आपको धोने के बाद ही रख सकते हैं, क्योंकि इतना पोल्यूशन हो चुका है जिससे कि बालों की जड़ें कमज़ोर होती जा रही है। वो ऑयल के साथ साथ चिपक जाता है वो पोल्यूशन, और वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि अंदर से त्वचा ऑलरेडी उसकी ऑयली है, तो ऊपर से आप फिर से ऑयल लगाएंगे, और ऑयल लगाने के बाद भी, आप धोने के बाद भी वो पूरा ऑयल निकलता नहीं है, क्योंकि इतना ऑयल लगाया हुआ होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली थोड़ा धोते रहना है बालों को, दिन में एक बार।
बाल अच्छे से धो लीजिए, अच्छे से शैम्पू पूरा निकल जाए, पूरा जब आपको लगे कि पूरा ऐसा करके देखिए पूरा, क्योंकि कभी कभी बहुत बार, कभी कभी नहीं बहुत बार शैम्पू रह जाता है बालों में, तो शैम्पू को पूरी तरह से निकाल देना है, उसके बाद आपको उसको ड्राई करना है। तो ये ट्रिक और ये जो टेक्निक मैंने आपको जो बताई है, अगर ये आप अपने डेली रूटीन में रखते हैं तो आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर आपके बाल घने और अच्छे से बड़े और लंबे हो जाएंगे, ग्रोथ बढ़ जाएगी। सिंपल है, बहुत इजी है, मामूली सा उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा कारगर है, करके देखिएगा। तो बालों की समस्या के बारे में तो आपने समझ लिया। आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप अपने दोस्तों, यारों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।